नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी जो इसका लेवल देखने को मिला है, मुझे लगता है थोड़ा-सा और भी गिरावट होने का माहौल बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट रेंज देखने को मिला है, उस लेवल तक आने का चांसेस है और कुछ कंपनीज के ऊपर शानदार ट्रेंडिंग भी देखने को मिला है। वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फाइनली पीडीलाइट के ऊपर में एक अपडेट मुझे देखने को मिला। वो पीडीलाइट ने फाइनली वो लेवल को ब्रेकआउट किया है जो इस लेवल का मुझे बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था और मुझे लगता है अभी लंबा जर्नी इस कंपनी के ऊपर होने वाला है। अभी किस मतलब कारण के मतलब बेसिस में मैंने कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया वो मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर मैं टोटल ओवरऑल इस कंपनी को देखूं तो कंपनी देखिए हमेशा इसी तरीके से काम करता रहता है। जैसे कोविड के टाइम में कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ, उसके बाद लंबा जर्नी, फिर से देखिए कोविड के बाद 2000 मतलब 22 में फिर से एक बार करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से रिकवरी कर रहा है। तो ये कंपनी का एक नेचर है, क्योंकि पीडीलाइट के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि पीडीलाइट कैसे कंपनी है, शायद बेकार कंपनी है, उसके लिए बता दूं पीडीलाइट कोई बेकार कंपनी है तो नहीं। दूसरी बात, ऑल ओवर इंडिया में 70% अधिसाब मतलब फेविकॉल जो प्रोडक्ट है वो इसी के पास है। तो जो दुकान में जाकर आप फेविस्टिक फेविकॉल इस तरीके से प्रोडक्ट खरीदते हैं वो इसी के पास है। 70% मार्केट शेयर इसी के पास है। सोचिए बाकी जितने सारे इस सेक्टर में कंपनीज है उनमें से सिर्फ के सिर्फ 30% मार्केट शेयर बाकी लोगों के पास है और अकेला 70% मार्केट शेयर अकेला पीडीडाइल लेके रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा बुलिश रहता हूँ। हाँ, जब जब इस कंपनी के ऊपर टॉप लेवल से 20% गिरे तब मैंने आपको वीडियो बना के भी शेयर किया कि वहाँ से मुझे एक एंट्री लेना था। जैसे देखिए यहाँ से भी देखा जाए, कंपनी इस जगह से भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% यहाँ पे करेक्शन हुआ था। देखिए 20% करेक्शन हुआ, इस लेवल से मैंने एंट्री लिया और फाइनली उसका भी टारगेट मिला। दूसरी बात, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे फिर से एक बार एक एंट्री मिला 20% के करेक्शन का। यहाँ पे 20% से भी ज़्यादा करेक्शन हो गया था, कोई बात नहीं, मैंने 20% के ऊपर एंट्री लेने के बाद इंतजार किया और उसके बाद देखिए छोटा मोटा करेक्शन हुआ, उसके बाद रिकवरी भी कर दिए। तो जहाँ पे एंट्री बना था उस जगह से मैंने टारगेट कहाँ तक रखा, 20%, मतलब मुझे यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो कहने का मतलब है कि बड़े कंपनी के ऊपर, लार्ज के ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर आपको बहुत बार एंट्री मिल जाएगा। सिर्फ आपको धीरज रखना है, आपको सिर्फ इंतजार करना है शेयर में करेक्शन होने के लिए। देखिए वॉरेन बफेट जी की एक बात, मैंने एक आर्टिकल जब पढ़ा, मेरे तो मतलब पूरा का पूरा इस मार्केट के ऊपर जो फीलिंग्स है वो टोटली चेंज हो गया। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं कभी भी किसी कंपनी के ऊपर टॉप लेवल में बाई कभी नहीं करता हूँ, वो कितना भी अच्छा कंपनी हो, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कंपनी क्यों ना हो, उसके ऊपर कभी भी मैं टॉप में बाई नहीं करूंगा। उस कंपनी अगर मुझे सस्ते में मिले, मुझे मान के चलिए कोई 400 के माल है, उसका मुझे अगर 300 में मिले तो उसके ऊपर मैं टूट पड़ूंगा। तो ये बात जब मुझे पता चला तब मैंने इस सिचुएशन को समझा कि हाँ, हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग वही कंपनी के ऊपर बाई कर रहे हैं जो लोग टॉप में है। हाँ, टॉप में भी बाई करना है, मगर उसके लिए कोई पैटर्न्स तो चाहिए, उसके लिए कंपनी एक कंसोलिडेटेड तो चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने। तो फाइनली इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, टॉप में बाई किया। तो आप कहेंगे सर आपने तो टॉप में बाई किया और आप ये भी बता रहे थे कि टॉप में बाई नहीं करना है। देखिए मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूँ। अगर पैटर्न्स बने उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो वो अलग बात है। अगर पैटर्न्स ना बनने के बाद आप शेयर भागते ही चले जा रहे हैं, कोई भी पैटर्न्स नहीं है, तो उसके ऊपर आप फोमो बाइंग कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। देखिए डिसीजन हर किसी का अलग अलग होते हैं, तो ओपिनियन आपको रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था, अभी देखिए रीटेस्ट भी किया। अभी यहाँ से धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है। तो जो ब्रेकआउट मतलब एंट्री लेवल्स बना था वहां से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ, जहाँ तक मैं टारगेट लेने लेने के लिए इंतजार करूंगा, वो लेवल निकल कर है 3584 रुपीज के आसपास। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। और जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन जहाँ से एंट्री हुआ तब से लेकर आज तक देखो तो सिर्फ के सिर्फ 10% का रिटर्न मिला, वो भी 143 डेज हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर टॉप लेवल तक मुझे टारगेट मिलता है वो भी 22% के आसपास, तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। और वो भी अगर एक साल में मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक साल में 22% तक रिटर्न मतलब बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आपके लिए क्या है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर खासियत पॉइंट के बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा, कंपनी का मोनोपोली। मोनोपोली जैसे मतलब देखिए लाइट जो एलआईएस है, मतलब लाइट जो इरिगेशन स्कीम है उसके ऊपर 78% भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ पावर सेगमेंट के ऊपर कंपनी 75% मार्केट से लेकर रखा है। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। मैं स्ट्रेंथ सबसे पहले इसीलिए दिखाया क्योंकि लोगों के मन में एक क्वेश्चन हमेशा रह जाते हैं कि कंपनी के ऊपर ऐसा ऐसा क्या है कि कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, कंपनी के ऊपर रुकने का नाम ही नहीं है।
क्योंकि कोविड के टाइम में सर इस कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं सिर्फ के सिर्फ 16 रुपीज़ के आसपास, 15 से 16 रुपीज़ के आसपास। और आज कहाँ पे है? आज कंपनी की प्राइस है 300 रुपीज़ के आसपास। तो मतलब 16 से 300 रुपीज़। जर्नी को एक बार सोचिए, अगर मैं टोटल ओवरऑल इस पैटर्न मतलब टोटल फिगर आउट को देखूँ तो 1700% का रिटर्न दिया। 1700% का मतलब सोचिए अराउंड 17 टाइम्स का रिटर्न, और वो भी लास्ट 4 ईयर्स में। तो ये तो सचमुच में मतलब एक चमत्कार हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जब जब मुझे कोई ट्रेड मिलता है उस ट्रेड को मैं कभी भी मतलब छोड़ता नहीं हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला, जैसे आप सोचिए यहाँ पे एक शोल्डर मिले, उसके बाद एक हेड मिले, उसके बाद एक फिर से शोल्डर मिले, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इस लेवल को ब्रेकआउट करे तभी मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। मगर हुआ क्या, कुछ ऐसा कंपनी कंटिन्यूसली गिरते चले जाए। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी यहाँ तक गिरा है तो और कितना गिर सकते हैं। देखिए यहाँ से गिरे तो और कितना गिर सकते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से है। कंपनी के नीचे लेवल से अगर देखें तो कंपनी को वो इस जगह पे एक स्ट्रांगली क्या है, एक स्ट्रांगली इस जगह पे एक सपोर्ट लेवल मुझे देखने को मिला। इस जगह पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल देखने को मिला जिस लेवल तक आने का चांसेस है। जो लेवल निकल कर है करीबन करीबन 240 टू 50 रुपीज़ के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर करेक्शन होता रहे तो इस जगह तक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से सपोर्ट मिलेगा। पहले सपोर्ट है यहाँ पे प्रीवियस डेटा का, यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया बाउंस बैक किए, यहाँ पे सपोर्ट लिया बाउंस बैक किया, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट कौन सा है? 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। इस लेवल को भी टच करे तो यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकते हैं, यहाँ से भी कंपनी अच्छा खासा जर्नी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा बिग बाउंस करने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहा था इस कंपनी के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम लगा दिया इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर स्टडी किया, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए मैं इस कंपनी को जब स्टडी किया तब मुझे दो चीज़ अच्छा लगा कंपनी के मार्केट ऑफ शेयर। तो मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, जो देखिए ब्लैक जो पाइप्स होते हैं उसमें 12% मार्केट शेयर इसके पास है, और 55% मार्केट शेयर इस कंपनी के ऊपर। और वो भी बिल्डिंग जो मटेरियल मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं, जो स्टील प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर भी, जो स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर 55% मार्केट शेयर इसके पास है। बाकी देखिए जीआई जो पाइप्स है उसके ऊपर 9% छोटा मोटा है, जीपी जो पाइप्स है उसके ऊपर 28%, एंड जो हॉलो जो सेक्शन है उसके ऊपर 26%। ओवरऑल ओवरऑल जो कंपनी का जो फिगर आउट है, कंपनी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने से पहले मैंने सबसे पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल को चेक किया। तो देखिए 2023 के दिसंबर क्वार्टर में कुछ सेलिंग थोड़ा सा प्रेशराइज बना था, फिर से कंपनी ने रिकवरी किया। तो रिकवरी अच्छी तरीके से किया, उसके बाद प्रॉफिट का भी अच्छा खासा रिकवरी किया। जब प्रॉफिट डाउन भी हुआ था उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी रिकवरी भी की। 166 करोड़ से 193 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिला है, जो एक खासियत पॉइंट माना जाता है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर ओवरऑल टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी के ऊपर एक हाई लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया, होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, उसको मैंने मार्किंग किया। तो मुझे कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला, यहाँ पे भी एक कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज मिला था, और 20% के ऊपर नहीं मिला, तो इसलिए स्ट्रेटेजीज को मैंने फॉलो अप नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिलना चाहिए था। मतलब मिलना चाहिए था मतलब मेरे कहने पे तो मिलेगा नहीं, मगर यहाँ पे मिलने का चांसेस था, मगर हुआ कुछ ऐसा यहाँ पे कोई ट्रेड बना नहीं। जैसे फिर से यहाँ पे भी देखूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 18% का रेंज बने। तो देखिए बार बार इस तरीके से रेंज बनकर कंपनी ऊपर भी गए थे, और उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। तो लोगों के मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कंपनी जिस तरीके से फिर से करेक्शन हो गया तो कहाँ तक गिर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ों को समझिए, कंपनी देखिए एक हाई बनाया, उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली लो बने, लो बने, लो बने और लो बने। मतलब एक रेंज अगर देखा जाए तो कंपनी का ट्रेंड जो है वो एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे भी जो है पहले हाई था, उसके बाद लोअर हाई बने, लोअर हाई बने, लोअर हाई बने, और कंटिन्यूसली लोअर हाई बनते चले गए। यहाँ से अगर करेक्शन हुआ तो फिर से इस लेवल को टच करेगा जो इसका स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। अगर इस लाइन को मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आपको क्लियर कट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से ट्रेंडिंग देखने को मिला है, जो बार बार इस लेवल को टच करके नीचे आ रहा है। मतलब सेलर थोड़ा सा एक्टिव है, इसको सेलिंग करना चाहते हैं। तो इस तरीके से सेलिंग प्रेशराइज क्यों है? क्योंकि कंपनी का तो परफॉर्मेंस ठीक है। देखिए कुछ होता क्या है, अगर सेक्टर में स्लो डाउन है तो इस कंपनी के ऊपर भी स्लो डाउन दिखेगा।
ये पिछले वीडियो में आपको एस्ट्रोल के बारे में चर्चा किया हो, तो वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कट में आपको ये बताया कि जो प्लास्टिक मतलब पीवीसी पाइप बेचने वाला कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर और साथ ही साथ एपोलो ट्यूब जो मतलब स्टील पाइप बेचने वाला कंपनी है, उस सारे कंपनीज के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ आने वाला है अपकमिंग टाइम्स में। क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर एक प्रेशराइज़ है और उसके कारण कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अभी कंपनी कहाँ तक आ सकते हैं? अगर देखिए नीचे आए तो 2 तरीके से सपोर्ट मिलेगा। फर्स्ट जो इसका सपोर्ट मिलेगा वो तो करीबन-करीबन आप बोल सकते हैं 1380 रुपीज़ के आसपास, और यहाँ से भी अगर और भी करेक्शन हो तो और भी नीचे आ सकते हैं। वो लेवल कौन-सा होगा वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। और ये 1300 जो 7 है, इस लेवल को मैंने क्यों स्ट्रांगली सपोर्ट माना, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, बाउंस किए। यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, बाउंस किए। मतलब यहाँ पे टाइम बिताने के बाद बाउंस करने का चांसेस है। फिर भी अगर ब्रेकडाउन कर दे तो बड़ा फॉल हो सकते हैं, और फॉल आकर रुकेगा करीबन-करीबन 1086 के आसपास। तो मेरा 2 सपोर्ट लेवल मुझे देखने को मिला। बाकी आपको कौन-सा लेवल में सपोर्ट मिलता है? आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ऊर्जास एनर्जी लिमिटेड। तो ऊर्जास एनर्जी लिमिटेड एक छोटा-सा 5,400 करोड़ का कंपनी है। मगर कंपनी की एक अपडेट बड़ा है, वो है कंपनी के ऊपर स्प्लिट एंड बोनस। तो देखिए स्प्लिट कंपनी 2021 में सॉरी 2012 में दे चुके हैं। अभी कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है 1:4 रेशियो का, मतलब हर एक के सॉरी हर 4 शेयर के बदले कंपनी आपको 1 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया गया है। तो कोई भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ज़रूर चर्चा करके काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।